आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो हमारा आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है डिफेमेशन केस एंड राहुल गांधी। रिसेंटली राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2 साल की जेल भी इनको सूरत कोर्ट ने सुनाई है। सो हम इसको एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इसमें क्या क्या है हमारे जानने के लिए। वाई ए न्यूज, व्हाट इज द एंटायर स्टोरी बिहाइंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसा क्या था कि ये डिस्क्वालीफाई हुए, वो रीजन हम देखेंगे। डिफेमेशन किसे कहा जाता है, इसके बाद वील सी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, क्योंकि इसी केस के कुछ जजमेंट्स हैं जो ग्राउंड बने हैं राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखेंगे। देन व्हाट आर द ग्राउंड्स जिसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है किसी एमएलए या एमपी को। देन हु टेक्स द डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है डिस्क्वालिफिकेशंस को लेके। देन इसके बाद हम देखेंगे व्हाट ऑप्शंस डज मिस्टर गांधी हैव राइट नाउ, अब वो ऐसा क्या कर सकते हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई ए न्यूज, सो सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को कन्विक्ट किया है केस ऑफ डिफेमेशन में विच वॉज फाइल्ड बाय अ बीजेपी एमएलए। राहुल गांधी हैज लॉस्ट हिज मेंबरशिप ऑफ लोकसभा एज वेल एंड ड्यू टू दिस उन्हें 2 साल के लिए जेल भी हो सकती है, जो ये कन्विक्ट ऑलरेडी हो चुका है, और देर आर चांसेस दैट ही ऑल्सो कैन नॉट कॉन्टेस्ट अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ द 2024। व्हाट इज द एंटायर स्टोरी? तो कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 2019 कर्नाटका के कोल्लूर से, जहां पे इस वीडियो क्लिप में राहुल गांधी ने एक पब्लिक मीटिंग में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो फ्यूजिटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी, ललित मोदी, एंड ही ऑल्सो टुक नेम ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड ही सेड इट पब्लिकली दैट क्यों सारे चोर जो हैं और या थीव्स होते हैं इनके नाम के बाद मोदी ही लगा होता है। What happened after that? That Purnesh Modi is a MLA and a lawyer from the Surat. He is lawyer by profession, and in 2017 and 22 ये वहां से 2 बार विधानसभा जीत चुके हैं। इन्होंने 2 ऑफेंसेस में एफआईआर लॉन्च कराई। फर्स्ट वाज आईपीसी 499 एंड आईपीसी 500। हम इन दोनों को देखेंगे। आईपीसी 499 एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है। व्हाट इज अ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस? ये एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस खुद से चार्जशीट फाइल नहीं करती एंड विदाउट वारंट अरेस्ट भी नहीं होता वो व्यक्ति, इसको लॉन्च ही करना पड़ता है। दैट इज अ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी? दैट किसी भी वर्ड्स या स्पोकन के द्वारा, किसी भी इंडिकेशंस के द्वारा, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा, या किसी पब्लिश अगर आप कुछ करते हैं जिसमें किसी पर्सन की रेपुटेशन का लॉस होता है, सच इम्पुटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच अ पर्सन इज सेड टू डिफेम दैट पर्सन, और इसी को डिफेमेशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में मानहानि भी कहा जाता है। आईपीसी 500, सो आईपीसी 500 में बेसिकली पनिशमेंट्स हैं डिफेमेशन के लिए। हूसोएवर डिफेम्स अदर शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इंप्रिजनमेंट होता है। इसमें लगभग 2 साल का इंप्रिजनमेंट हो सकता है जो मिस्टर गांधी को हुआ है, या फिर फाइन, और एल्स बोथ कुड बी देयर। अब अगर हम बात करें इस केस की कुछ चीजों की, तो मार्च 2022 में पूर्णेश जोशी ने स्टे ऑर्डर लिया था। अगेन ये स्टे ऑर्डर हटाया गया 16 फेब 2023 को रिसेंटली। इसके बाद फिर ये कन्विक्शन चल रहा था, एंड बीच में क्योंकि इनके खिलाफ सारे ज्यादा सबूत नहीं थे इनके पास, एक छोटी सी ही क्लिप थी जिसके बेसिस पर इन्होंने एफआईआर लॉन्च की है। तो सीआरपीसी 313 के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास ये पावर होती है कि वो जो कन्विक्टेड है उससे जो उसके खिलाफ सबूत हैं उन पर सफाई मांग सके। सो ये बीच में कुछ कुछ चीजें हुई थी। अब जब ये कन्विक्शन हो चुका है, नाउ व्हाट इज द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इस केस का इस पूरे रोल के साथ क्या है। सो ये जिस जजमेंट ने लगभग 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हार्म किया था और इफेक्ट किया था। जजमेंट ने इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज दैट वुड बी डिस्क्वालिफाइड विद इमीडिएट इफेक्ट, ये सारी चीजें आई थी, इफ दे वर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस बाय अ ट्रायल कोर्ट। तो अगर कोई क्रिमिनल केस किसी एमपी एमएलए के खिलाफ होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो ये उसके जजमेंट था, एंड द सेविंग क्लॉज अंडर द सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 दिस वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर देम।
और इस केस में रशीद मसूद 1 अक्टूबर 2013 में वो सबसे पहले एमपी थे जिन्होंने अपनी मेंबरशिप लूज की थी, और इनको 4 साल की जेल भी हुई थी चीटिंग, फॉर्जरी और करप्शन के मामले में. सो दिस वाज द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. What is Representation of People Act of 1951? So this acts basically make provisions for conduct of elections in India. It talks about corruption या other illegal activities related to elections. अगर कोई dispute redressal है, ये इस matters में ये act है. And it also talks about qualification as well as disqualifications of MPs and MLAs as well. अब ऐसे ऐसे क्या ऑफेंसेस हैं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन एक व्यक्ति की हो सकती है. सो अगर वो इन चीज़ों में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग हेट्रेड एंड एनमिटी बिटवीन क्लासेस, अगर कोई एमपी करता है इस बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है. इलेक्शन को इन्फ्लुएंस अगर वो करता है, ब्राइबरी लेता हुआ पकड़ा जाता है, रेप या अगर अदर कोई ग्रेव क्राइम है अगेंस्ट वुमेन उसके खिलाफ, अगर वो रिलीजियस डिसहार्मनी स्प्रेड करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, जो गुड्स प्रोहिबिटेड है इंडिया में उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में रहता है, अगर वो सेलिंग या कंज्यूमिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स या अदर इलीगल केमिकल्स में इन्वॉल्व है, तो टेररिज्म में एंगेज्ड है, और हैव बीन इम्प्रिजन्ड फॉर एटलीस्ट 2 years. ये कुछ ग्राउंड्स हैं. व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? सो ओनली अ क्वालिफाइड वोटर इज एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा. जो क्वालिफाइड वोटर है ही कैन बेसिकली बी इलेक्टेड एज लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर. एंड जो सीट्स शेड्यूल कास्ट और ट्राइब कम्युनिटीज के लिए रिजर्व्ड हैं, वहां से केवल उसी जाति वर्ग के लोग खड़े हो सकते हैं. एंड द कैंडिडेट्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही शी हैज एंगेज्ड इन एनी करप्ट प्रैक्टिस और एक्सक्लूडेड फॉर रिलेटेड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक वो है. देन डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह पर और हो सकता है अगर वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते. इसीलिए कैंडिडेट को मस्ट अपने ओथ टेकिंग डे से 90 दिन के अंदर अपने एसेट्स के बारे में डिक्लेयर करना पड़ता है. एंड द एक्ट रिक्वायर्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अगर कोई नेम चेंज या एड्रेस चेंज होता है तो ये सब भी कमीशन को बताना पड़ेगा. दीज वर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट. नाउ who takes the decision for disqualification? So for MPs there is article 103 in our Indian constitution that when the question comes of the disqualification for the member of parliament, फाइनल जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, एंड प्रेसिडेंट विल टेक द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन दिस. फॉर एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द स्टेट एमएलएज, आर्टिकल 192 इज देयर, जिसमें जो डिसीजन होता है वो गवर्नर का होगा, एंड द गवर्नर विल ऑल्सो हैव टू टेक एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दिस क्वेश्चन. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच मिस्टर गांधी हैव राइट नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, he can challenge his disqualification under the article 103 of the Indian Constitution, or else वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट, और एल्स वो सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो सूरत कोर्ट का कन्विक्शन आया है, एंड देन ही कैन वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द सेशंस कोर्ट. दिस इज व्हाट ही कैन डू राइट नाउ. नाउ let's discuss our today's practice question, that which of the following is not a provision of Representation of People Act 1950? Qualification and disqualification for membership of parliament and state legislatures, allocation of seats in the House of the People, the state legislative assemblies and the state legislative councils, delineation of parliamentary assembly constituencies, local authorities for purpose of elections to the state legislative councils. आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं. दे विल लेट यू नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स should be secured by a candidate in an election to save his security deposit from being fortified. Minimum कितना आना चाहिए? 1/6, 1/3, 6% और 3% of the total votes. This was all about this topic. I hope आपको समझ में आया होगा. And if you are new to the channel, subscribe so that you can get our notifications and this kind of content daily.